मंडल स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनका ये अपने अपने अलग अलग जगह पे जो है ये हमारे प्रशिक्षण शिविर जो है चल रहे हैं हर ज़िले के अंदर और ये पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। और हमारी जो जितनी भी सरकार की नीतियां हैं, जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उसके बारे में भी चर्चा करना, पार्टी किस तरीके से कार्य करती है उसके बारे में चर्चा करना, किस तरीके से अनुशासन में रह करके कार्य करना, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, तभी वो पार्टी जो है वो अलग है। और हमारा जो कार्यकर्ता वो अनुशासित हो, व्यवस्थित हमारे कार्यक्रम हो, इस तमाम चीज़ों के इसमें जो है रीति नीति भी सिखाने का काम जो की जाती है। देखिए, महंगाई तो एक समय के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन उस पर कंट्रोल करने का काम भी सरकार ने करने का काम किया है। इससे आप देख सकते हैं कि इतने समय से एक वैश्विक संकट चल रहा है, जैसे तेल का अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के बाद में उस स्थिति को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से संभालने का काम किया है। और सभी देशवासियों से अपील भी की है कि कम से कम डीजल पेट्रोल का खर्च करने का काम करें, क्योंकि जब डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो ऑटोमेटिक हर चीज़ में जो है वो महंगाई बढ़ती है, तेज़ी आती है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, हम सबको मिलकर के उसका पालन जो है वो करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस बात की गहराई में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से, क्योंकि जो कोई भी चीज़ पटड़ी पर लाते हैं ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, कोई छोटी बात नहीं है। इसको लाने के लिए जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो निकल के सामने आती है। फ़र्ज़ करो किसी के पास 2 नंबर के पैसे थे, किसी अपने मजदूर के नाम, किसी अपने जो खेत बोता है उसके नाम, उसने इनकम टैक्स की रिटर्न भरा दी, उसमें से पैसे ले लिए, वो शो जो कागजों में कर रही है वो तो उसी आदमी के नाम कर रही है ना। ये इसीलिए इतना बड़ा व्यवस्था का परिवर्तन करने का काम किया है ताकि हमारी चीज़ें सारी ट्रांसपेरेंसी से हो, कोई भी 2 नंबर का काम ना हो। जब ऐसी चीज़ें हुई होती है तो वो शो करती है कि आपने मान लो 10 लाख की आपकी इनकम दिखा दी 1 साल की, वो कहते हैं यार मैं तो मजदूरी का काम करता हूँ। अरे भी कोई आपका नज़दीकी होगा, कोई सेठ होगा, उसने कोई और होगा, कोई आपका जो पैसे वाला आदमी होगा, उसने आपकी करा करके उसने यूज़ कर लिए, तो शो तो आपके नाम कर रहे हैं ना। तो वो अधिकारी भी वो करे तो उसको कैसे ठीक करे, तो फिर समय के हिसाब से उनको बताते हैं भैया कम से कम 3 साल की रिटर्न का हमने एक जो पैमाना बढ़ाने का काम किया है, ये उसके बाद ही हो पाएगा। लेकिन आगे इस बात का आप ध्यान रखें, उनको समझाने का काम भी करते हैं। कोई कहता है जी मेरे पास तो साइकिल ही है, मेरे पास तो मोटरसाइकिल या गाड़ी है ही नहीं, लेकिन उसके किसी पड़ोसी ने, उसके किसी रिश्तेदार ने, क्योंकि उसके पास 1 नंबर का पैसा नहीं था, गाड़ी उसके नाम अगर फॉर्च्यूनर करा दी तो उसकी इनकम आप 1,80,000 कैसे मानोगे, कैसे चलेगी 1,80,000 में। ये चीज़ें ट्रांसपेरेंसी करने के लिए ये है, ये समाधान शिविर में। बाकी कोई दिक्कत होती है तो उसको दूर करने का काम करते हैं। ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है ना, ये तो खूबसूरती है प्रजातंत्र की। लोग जिसको वोट देते हैं वो जीतता है, बात वो नहीं होती। बात ये है कि एक बात का तो इसमें क्लियर हो गया, ये कांग्रेस से कह रही ईवीएम में खराबी है, ईवीएम में खराबी तो गुलाना में क्यों नहीं हुई। लोग जिसको वोट देते हैं वो जीतता है। ये ठीक है कि जो हमारा कैंडिडेट है उसकी बजाय लोगों ने उसको पसंद करने का काम किया, उसको चुनने का काम किया। ये हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है, कोई उसकी नहीं है कि कई जगह पे हो सकता है कहीं न कहीं कई बार कोई कैंडिडेट का भी विरोध भी हो जाता है, कोई बात भी हो जाती है। अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियाँ भी होती है। जो रीमा जीती है, रीमा भी हमारी बेटी है, उसको बहुत बहुत बधाई जी। जैसे घटना हुई है इसमें कोई दो राय नहीं, और लेकिन क्योंकि ये पारिवारिक हिस्सा का मामला है और इसमें एक आदमी अगर कहीं भी करके कोई भाग जाते हैं, पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है, 100% उसको पकड़ने का काम भी करेगी, अंदर करने का काम करेगी। मैं सबसे अपील करूँगा कि हमारा प्रशासन भी इस पर पूरा गंभीर है, सरकार भी गंभीर है। आप किसी प्रकार की ये देखिए घटना हुई है, बहुत दुख है, हमें भी सबको दुख है, स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी तरीके की उसमें ढील नहीं बरती जाएगी। सख्त से सख्त एक्शन उसके खिलाफ जो है 100% होगा। तो हरियाणा में ये इस टाइप की जो घटनाएं होती है रमेश जी, जिस तरीके से आपने इस घटना का बात किया, ये तो घरेलू परिस्थितियों का है, ये कोई बाहर से आकर के कोई वो करके नहीं गया।
और इसी तरीके से चाहे वो उदाहरण की बात हुई तो तुरंत उस पर एक्शन करने का काम किया। कोई भी अगर ऐसी चीज़ कहीं भी घटना होती है उसके प्रति बहुत ही सख्त एक्शन हमारी पुलिस लेती है और उनको इस बात के स्पष्ट निर्देश है कि कहीं भी कोई अपराध होता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले, हम ले रहे हैं एक्शन। से अब खत्म होता नजर आ रहा है क्योंकि दोनों ने वीडियो जारी की है। क्या लगता है आने वाले दिनों में कभी मतलब कोई भी नेता किसी भी महापुरुष या कोई ऐसे स्वर्गीय जिन्होंने अपने योगदान हरियाणा को या देश को दिया उनके प्रति आगे भविष्य में इस तरह की टिप्पणी कोई करेगा या क्या लगता है गलती से हुआ था? नहीं करनी चाहिए। और जो रेखा शर्मा जी ने भी जो कहा था कि उसकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उन्होंने उनका कहने का भाव ये नहीं था, उन्होंने इस बात की स्वीकृति भी की है और इसमें कोई दो राय नहीं। माननीय स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी तो हमारे ज़िले से ही आते थे, हमारे लिए तो बहुत अच्छी गर्व की बात है। ये लंबे समय तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत विकास कार्य उन्होंने जो कराए हैं और टिप्पणी तो हर किसी को भी किसी पे इस टाइप की कोई गलत टिप्पणी कोई भी नहीं करनी चाहिए। तो बरसात का समय तमाम व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं और हमने इस बात को चिन्हित भी किया है कि कहाँ पिछली बार दिक्कत आई थी आगे ना आए, उस बात के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। चलो बहुत